हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने उन टॉप टूल्स के बारे में डिस्कस किया था जिनका हम किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के दौरान यूज करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक कमेंटिंग के बारे में और ये जानेंगे कि ब्लॉक कमेंटिंग क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स है एसईओ के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉग क्या है। व्हाट इज अ ब्लॉग? ओरिजिनली क्रिएटेड फ्रॉम द वर्ड वेब एंड लॉग, अ ब्लॉग इज जस्ट दैट। A blog is a discussion or information site published on the World Wide Web. You can share thoughts, ideas, experience and more at one place on the web. दोस्तों, ब्लॉग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है जो कि है वेब एंड लॉग। ब्लॉग एक तरह की डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन साइट है जहां पे आप अपने थॉट्स, आइडियाज एंड एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर अपने यूजर के साथ में। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे WH क्रिप्टेक का ऑफिशियली ब्लॉगर अकाउंट ओपन कर रखा है जहां पे WH क्रिप्टेक ने नंबर ऑफ ब्लॉग्स शेयर कर रखे हैं अपने यूजर के लिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर एक वेबसाइट है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई नंबर ऑफ सर्विसेज में से एक है जहां पे आप अपना ब्लॉग सबमिट कर सकते हैं। अब ब्लॉगर के ऊपर अपना ब्लॉग कैसे सबमिट किया जाता है इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं ब्लॉग के बारे में। ब्लॉग एक तरह की इंफॉर्मेशन और डिस्कशन साइट है जहां पे आप अपने आइडियाज, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयर कर सकते हैं इन टेक्स्ट, वीडियोस और इमेज के फॉर्मेट में अपने यूजर के साथ में, ताकि वो आपका ये जो ब्लॉग है उसके ऊपर डिस्कस कर सके, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर या आपके थॉट्स के ऊपर। अपने ब्लॉग्स के थ्रू अपने यूजर के साथ अपने आइडियाज एंड एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्लॉग कमेंटिंग क्या है। Commenting is the opinion on a specific post from your site. Many such services allow for user to log into a blog comment hosting service using social network profile credential such as those of Facebook Connect, Yahoo, Google, LinkedIn, MySpace, etc. Blog commenting services discourse, discuss, intense debate, live fire. दोस्तों, कमेंटिंग एक ओपिनियन है किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के ऊपर आपकी तरफ से। ये सेम वैसा ही है जैसा कि आप फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स की पिक या स्टेटस देख के उसके ऊपर कमेंट करते हैं। तो किसी भी ब्लॉग के पोस्ट के ऊपर अपने कोई भी ओपिनियन रखना या किसी भी तरह का कमेंट करना, वो क्या कहलाता है? ब्लॉग कमेंटिंग कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी ब्लॉग को ओपन करूंगा जिसका टाइटल है अ समरी अबाउट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने इसको ओपन किया। अब मैं किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू आया हूँ, आइदर वो गूगल हो या फिर कोई रेफरल साइट हो या मैं डायरेक्ट आया हूँ, मैं किसी भी रिसोर्सेज के थ्रू इस ब्लॉग पे आया, मैंने इस ब्लॉग को पढ़ा। अब मैं इस ब्लॉग के ऊपर क्या करना चाहता हूँ? कमेंट करना चाहता हूँ। अब कमेंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो क्रॉस क्वेश्चन हो, चाहे वो मेरी कोई क्वेरी हो इस ब्लॉग से रिलेटेड, या मैं कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, या मैं अपना एक्नॉलेजमेंट देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी यहाँ पे अपना एक्नॉलेजमेंट दूंगा, जैसे कि थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विथ अस, कीप पोस्टिंग। तो ये मेरा कमेंट है इस स्पेसिफिक ब्लॉग के ऊपर, और ये क्या है? ब्लॉग कमेंटिंग। अब ब्लॉग कमेंटिंग आप अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट आपको फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन, याहू इस तरह की वेबसाइट के अकाउंट्स के थ्रू ब्लॉग कमेंटिंग कराएगी। कुछ आपको जीमेल या वर्डप्रेस या अदर वेबसाइट के थ्रू कमेंटिंग करवाएगी, या ऐसी नंबर ऑफ सर्विसेज है जो कि आजकल ट्रेंड में है जिसके थ्रू आप किसी भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कोर्स, इंटेंस डिबेट्स, लाइव फायर, ये वो ब्लॉग कमेंटिंग सर्विसेज है जो कि आज के टाइम में ट्रेंड में चल रही है किसी भी ब्लॉग के ऊपर कमेंट करने के लिए। अब डिपेंड करता है ये ब्लॉगर ने अपने किस टाइप की ब्लॉग कमेंटिंग सर्विस यूज ले रखी है ताकि आप उसके ऊपर कमेंटिंग कर सकें। वापस मैं वेबसाइट पे आऊंगा। अब मुझे क्या करना है? इस ब्लॉग की पोस्ट के ऊपर अपना कमेंट शेयर करना है ताकि मैं ब्लॉग कमेंटिंग कर सकूं। अब ब्लॉगर ने मुझे कुछ अकाउंट्स के थ्रू अलाउ किया है ताकि मैं इस ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकूं, जैसे कि गूगल अकाउंट, लाइव जर्नल, वर्डप्रेस, टाइपेड, AIM, ओपन आईडी। मैं यहाँ पे चूज करूंगा गूगल अकाउंट एंड पब्लिश करूंगा। जैसे ही मैंने गूगल अकाउंट चूज करके पब्लिश पे क्लिक किया, इसने मुझे रिडायरेक्ट कराया जीमेल के अकाउंट पे ताकि मैं यहाँ पे लॉग इन कर सकूं एंड देन मैं उस ब्लॉग पे कमेंट कर सकूं। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूं जीमेल अकाउंट से। और जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, ये मुझे वापस रिडायरेक्ट करेगा उस ब्लॉग के ऊपर जहां पे मैं कमेंट करना चाहता हूं। तो ये ब्लॉग है और ये वो कमेंट है जो कि मैं कमेंट के तौर पे यहाँ पे पोस्ट करना चाहता हूँ। एंड मैंने यहाँ पे अपना जो गूगल अकाउंट है
उसको यूज लिया है ताकि मैं इस ब्लॉग के ऊपर कमेंट कर सकूं। एंड जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूं तो जो मेरा कमेंट है वो यहाँ पे शेयर हो जाएगा, और इस ब्लॉग के ऊपर मैंने क्या कर दी, एक कमेंटिंग कर दी। तो ये क्या कहलाता है, ब्लॉग कमेंटिंग। अब बात करते हैं ब्लॉग कमेंटिंग की एक्चुअल में नीड क्यों पड़ी। ब्लॉग कमेंटिंग की एसईओ के अंदर इसलिए नीड पड़ी ताकि हम क्या बना सकें, क्वालिटी बैकलिंक। क्वालिटी बैकलिंक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Backlink should come from those websites which have high or good page rank than your website. Your website link which placed on another website, that's known as backlink. PageRank is a link analysis algorithm which provided by Google. Backlink should come from those websites which have relevant content as your website. Create backlink on targeted keywords. Create deep backlink, do follow and no follow backlink for your website. दोस्तों, तो SEO में बैकलिंक की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और बैकलिंक एक ब्लॉग कमेंटिंग एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हैं। अब बैकलिंक क्या है, एसईओ क्या है, क्वालिटी बैकलिंक क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसईओ के बारे में। एसईओ का पूरा नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जहां पे आप किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग लाते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। जैसे एज ए सर्च इंजन मैंने यहाँ पे गूगल प्रेफर किया है, और यहाँ पे जैसे मेरे माइंड में कोई क्वेरी आती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर, तो मेरे माइंड में ये जो क्वेरी आई है जिसके थ्रू मैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर सर्च करता हूँ वो क्या कहलाता है, टेक्निकल टर्म में कीवर्ड। अगर मुझे अपनी वेबसाइट को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर टॉप रैंकिंग लानी है किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर कीवर्ड के ऊपर WS Cryptech की वेबसाइट हाई रैंकिंग पे आ रही है गूगल के ऊपर। इसका मतलब इस वेबसाइट ने एक अच्छे लेवल का एसईओ कर रखा है इस कीवर्ड को यूज लेते हुए, सर्च इंजन की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, जिसकी वजह से वो इस कीवर्ड के ऊपर गूगल के ऊपर टॉप रैंकिंग आ रही है। तो ये क्या कहलाता है, एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं बैकलिंक के बारे में। तो बैकलिंक क्या चीज है, जैसे कि आप ये पोस्ट देख रहे हैं, पोस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एक अलग कलर में एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट वर्ड दिख रहा होगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सीधे मुझे रिडायरेक्ट कराती है WS Cryptech की वेबसाइट के ऊपर, यानी कि WS Cryptech की वेबसाइट का एक बैकलिंक इस वेबसाइट पे है। कहने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे होना, वो आपकी वेबसाइट के लिए क्या कहलाता है, बैकलिंक कहलाता है। तो एसईओ के अंदर हमें नंबर ऑफ क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने होते हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट की हाई रैंकिंग ला सके किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए किसी भी स्पेसिफिक सर्च इंजन के ऊपर। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकता हूँ और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकता हूँ। अब बैकलिंक की मैंने यहाँ पे बात नहीं की थी, मैंने यहाँ बात की थी क्वालिटी बैकलिंक की। अब क्वालिटी बैकलिंक क्या है वो बात करते हैं। पहली चीज, बैकलिंक उन वेबसाइट के ऊपर बनाने चाहिए जिन वेबसाइट की पेज रैंक आपकी वेबसाइट से ज्यादा हो। अब पेज रैंक क्या चीज है, पेज रैंक एक लिंक एनालिसिस एल्गोरिथम है जो कि प्रोवाइडेड किया गया है गूगल के थ्रू। अब पेज रैंक के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर पेज रैंक के बारे में डिटेल में देख सकते हैं, ताकि आपको पता हो कि पेज रैंक क्या है एंड पेज रैंक की एक्चुअल में क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ के अंदर, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की टॉप रैंकिंग आती है किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए। तो हमें उन वेबसाइट को चूज करना है जिन वेबसाइट की पेज रैंक हमारी वेबसाइट से ज्यादा हो, ताकि हम वहां पे अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकें। दूसरा क्वालिटी बैकलिंक का रूल ये होता है कि आप उन वेबसाइट को चूज करें जिन वेबसाइट पर आपके वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे WS Cryptech वेबसाइट की बात करूँ तो WS Cryptech की जो सर्विसेज है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइनिंग, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, PHP to HTML कन्वर्जन, मोबाइल रेस्पॉन्सिव, आईफोन एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेब होस्टिंग एंड डोमेन रजिस्ट्रेशन। तो WS Cryptech की नंबर ऑफ सर्विसेज है जिसके अंदर WS Cryptech डील करता है। तो मुझे अगर WS Cryptech के लिए बैकलिंक बनाने हैं तो मैं उन वेबसाइट को चूज करूंगा जिन वेबसाइट पर WS Cryptech के कंटेंट से रिलेटेड WS Cryptech का जो कंटेंट है उससे रिलेटेड कंटेंट हो, यानी कि उन वेबसाइट को चूज करूंगा जहां पे इनसे रिलेटेड किसी भी टाइप का कंटेंट हो और वहां पे मैं बैकलिंक बनाने की ट्राई करूंगा। थर्ड रूल आता है कि मुझे अपनी वेबसाइट के बैकलिंक बनाने हैं
लेकिन टारगेटेड कीवर्ड्स को यूज लेते हुए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी जोधपुर ली है, सेम एक टारगेटेड कीवर्ड है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो टारगेटेड कीवर्ड कौन से होते हैं? टारगेटेड कीवर्ड वे कीवर्ड होते हैं जिनके ऊपर आप अपने वेबसाइट को टॉप रैंकिंग लाना चाहते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं? टारगेटेड कीवर्ड। अभी एक टारगेटेड हमारा कीवर्ड है, वो क्या है? एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यानी ये हमारा क्या होगा? टारगेटेड कीवर्ड हो गया। अब अगर मैं बैकलिंक बनाना चाहूंगा तो इसके ऊपर बनाना चाहूंगा, ताकि अगर यूजर या सर्च इंजन का क्रॉलर अगर इसके ऊपर आए तो वो सीधे रिडायरेक्ट कहाँ हो? WSCryptech की वेबसाइट पे, जैसा कि अभी हमने किया था। तो मुझे क्या बनाने हैं? टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाने की जरूरत है। फिर बात आती है फाइनल जो क्वालिटी बैकलिंक का रूल होता है एक तरह से, वो होता है डीप बैकलिंक और डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक बनाने होते हैं। तो डीप बैकलिंक यानी कि ना केवल मैं अगर बैकलिंक बनाना चाहूंगा तो मैं अपनी, अगर मैं जैसे इसकी बात करूं तो मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जैसे ही मैंने क्लिक किया था तो ये मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट कराता है। तो मुझे ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं ना केवल होम पेज के बैकलिंक बनाने की कोशिश करूं, बल्कि मैं इंटरनल पेजेस के भी बैकलिंक बनाऊं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी यहाँ पे वर्ड है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो मैं ट्राई करता एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बैकलिंक बने मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सर्विसेज से रिलेटेड। जैसे कि अगर यूजर इस पे क्लिक करे तो मेरा बैकलिंक के मुझे ये यूजर अगर मेरा उस पर क्लिक करे तो मेरा रिडायरेक्ट किस पे हो? इस इंटरनल डीप पेज, इंटरनल पेज के अंदर, ताकि मेरे इस पेज के लिए क्या बन जाए? एक डीप बैकलिंक बन जाए और मेरा यूजर डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस कर पाए जिस वर्ड के ऊपर उसने क्लिक किया था, या जिस जिस सर्विसेज से रिलेटेड वर्ड के ऊपर उसने क्लिक किया था। तो ये होती है क्वालिटी बैकलिंक के बारे में। अब क्वालिटी बैकलिंक के बारे में एंड पेज रैंक में क्वालिटी बैकलिंक की भी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो भी आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जैसे कि पेज रैंक एंड अदर जो भी टेक्निक्स हैं जहाँ पे आप क्वालिटी बैकलिंक के बारे में जान सकते हैं डिटेल में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी के अंदर क्वालिटी बैकलिंक के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है एंड पेज रैंक के बारे में आपको डिटेल में डिस्क्राइब अलग से एक वीडियो के थ्रू किया गया। तो आप इन वीडियोस के थ्रू क्वालिटी बैकलिंक एंड पेज रैंक के बारे में जान सकते हैं और इनकी एक्चुअल में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एसईओ के अंदर वो भी जान सकते हैं। सो एसईओ के अंदर हमें क्या बनाने होते हैं? क्वालिटी बैकलिंक बनाने होते हैं। और क्वालिटी बैकलिंक के क्या बेसिक रूल्स होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। अब क्वालिटी बैकलिंक में ब्लॉक कमेंटिंग के थ्रू कैसे बनाऊंगा उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी आपको एक कमेंट करके दिखाया और कमेंट में मैंने क्या लिखा था? थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस विद अस, कीप पोस्टिंग। सो अब मैं क्या करूंगा? कमेंटिंग के थ्रू एक क्वालिटी बैकलिंक बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। जैसा पहला रूल ये था कि मुझे उन वेबसाइट को चूज करना है जिन वेबसाइट की पेज रैंक मेरी वेबसाइट से ज्यादा हो या फिर अच्छी हो। तो WSCryptech की वेबसाइट की जो पेज रैंक है वो अभी क्या है? करंटली 3। और ब्लॉगर की अगर मैं बताऊं तो वो पेज रैंक करंटली वो है 8। तो यानी कि 8 ऑब्वियसली 8 पे 3 पेज रैंक से ज्यादा है, तो मैं ब्लॉगर को एक चूज कर सकता हूं अपनी वेबसाइट की बैकलिंक बनाने के लिए। तो मेरा पहला क्वालिटी बैकलिंक का रूल क्या था? हाई पेज रैंक वाली वेबसाइट को चूज करना, वो क्लियर होगा। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल वो है रिलेवेंट कंटेंट, यानी मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर ही उन वेबसाइट को चूज करें जिन पे मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट हो। अब ऐसा ना हो कि आप एक आईटी कंपनी है और आप नंबर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन आप किसी इस टाइप की वेबसाइट को चूज करें जहाँ पे स्कूल या होटल से रिलेटेड कंटेंट हो। नहीं, हम उन्हीं वेबसाइट को चूज करेंगे जिन वेबसाइट पर हमारी सर्विसेज या हमारी वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी टाइप का कंटेंट हो। अब जरूरी नहीं जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट का है तो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, इससे मिलता जुलता भी हो सकता है कि वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन हो। आईफोन और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में नॉलेज हो, या किसी भी लर्निंग टाइप का ही क्यों ना हो, जैसे एसईओ है। अब एक सर्विस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो किसी भी उस वेबसाइट को चूज करेंगे जहां पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड या तो सर्विसेज दे रहे हो या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड किसी भी टाइप का कंटेंट हो, चाहे वो लर्निंग मटेरियल क्यों ना हो, लेकिन होना वो क्या चाहिए? रिलेटेड कंटेंट होना चाहिए अपनी वेबसाइट से। तो मैं उन वेबसाइट को चूज करूंगा जो कि क्या हो? रिलेटेड कंटेंट रखते हो हमारी वेबसाइट से। तो मैंने क्या चूज किया? मैंने WSCryptech का ऑफिशियल ब्लॉगर अकाउंट ही मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ। एक मैं समझ लेता हूँ कि ये कोई अदर ब्लॉग है जहाँ पे मैं कमेंट करूंगा और अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाऊंगा। तो पेज रैंक वाला एंड रिलेटेड कंटेंट मुझे दोनों ही यहाँ पे मिल गए, ताकि मैं क्या कर सकता हूँ? अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना सकता हूँ, सॉरी क्वालिटी बैकलिंक बना सकता हूँ।
मान लेता हूँ मेरे जो सर्विसेज है वो क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस ब्लॉग पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ब्लॉग चूज करूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे एक टाइटल है, समरी अबाउट एसईओ फॉर बिगिनर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे कमेंट, यहाँ पे कंटेंट है, तो मैं यहाँ पे जो इस ब्लॉग को चूज कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाने के लिए। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस पर कमेंट करके बैकलिंक बनाना है। तो कैसे, वो भी देखते हैं। थर्ड रूल ये था कि मैं अपनी वेबसाइट का जो बैकलिंक है वो किसके ऊपर बनाऊं, टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर बनाता हूं। एग्जांपल के तौर पे मेरा जो टारगेटेड कीवर्ड्स है वो मैं मान लेता हूं सर्च इंजन, या फिर मैं ऐसा मान लेता हूं एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा ये टारगेटेड कीवर्ड है और मैं इसके ऊपर चाहूंगा कि मेरा बैकलिंक बने। तो अब मुझे यहाँ पे कमेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे कमेंट किस टाइप का करना है। अब एक मैं चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई भी ब्लॉगर है और उसको ये लगा कि आप यहाँ पे सिर्फ बैकलिंक बनाने के लिए आए हैं, तो मे बी वो आपका कमेंट अप्रूव ना करें। ब्लॉगर के पास कंप्लीटली एक्सेस होता है, या ब्लॉग ओनर के पास कंप्लीटली एक्सेस होता है कि वो आपके कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, आपके कमेंट को मॉडिफाइड कर सकता है, या आपको भी ब्लॉक कर सकता है। तो मैं इस टाइप का कमेंट नहीं करूंगा कि उसको लगे कि मेरा जो ये ब्लॉग कमेंटिंग करने का पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैकलिंक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके इस जो ब्लॉग है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे इस ब्लॉग के ऊपर कमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉग को देखूंगा एंड अच्छे से इस ब्लॉग को पढ़ूंगा। देन मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्लॉग के ऊपर कमेंट करना चाह रहा हूं इस कीवर्ड को यूज लेते हुए। जैसे कि मैंने लिखा, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस, कीप पोस्टिंग एंड टेल मी अबाउट एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस ऑल्सो, या फिर आप ये कह सकते हैं एंड प्लीज डू पोस्ट ऑन एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस ऑल्सो। यानी किसी भी टाइप का मैंने कमेंट किया और मैंने एक तरह से क्या किया, उसके ब्लॉग की तारीफ भी कर ली, मैंने इस ब्लॉग के ऊपर जो मेरा कीवर्ड है उसको यूज भी कर लिया, लेकिन मैंने कहीं पे भी ये जाहिर होने नहीं दिया कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या किसके लिए आया हूँ, बैकलिंक के लिए आया हूँ। तो मैंने यहाँ पे कमेंटिंग किया। अब मुझ फाइनल रूल क्या कहलाता है, डीप बैकलिंक। अब डीप बैकलिंक क्या चीज़ है, अब मैं मान लेता हूँ मेरे को जो WScript की सर्विसेज है उसमें सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन पेज के लिए बैकलिंक बनाना है, यानी डीप बैकलिंक करनी है, यानी मुझे क्या करना है, इस पेज के लिए बैकलिंक बनाना है। तो मुझे क्या करना है, एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस के ऊपर बैकलिंक बनाना है। अब कैसे बनाते हैं वो देखिए, मैं यहाँ पे नॉर्मली HTML टैग यूज लूंगा जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, बैकलिंक बना सकता हूँ। अब अलग अलग वेबसाइट के ऊपर अलग अलग तरीके से आप बैकलिंक बना सकते हैं। अब ये वेबसाइट मुझे क्या कर रही है, अलाउ कर रही है HTML टैग यूज लेने के लिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे HTML टैग यूज ले पा रहा हूँ। कई वेबसाइट ऐसी होती है जो कि आपको HTML टैग अलाउ नहीं करती है, उसके बाद उसके ऊपर कैसे बैकलिंक बनाते हैं वो भी अभी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे HTML टैग के थ्रू, HTML का जो एंकर टैग है उसके थ्रू बैकलिंक बनाने जा रहा हूँ। तो अब जिस पेज का मुझे लिंक डालना था उसको मैंने क्या किया, H रेफरेंस के ऊपर मैंने अपने उस पेज का लिंक बना दिया, यानी डीप बैकलिंक जिसका मुझे बनाना था उस पेज का लिंक यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया, एंकर टैग स्टार्ट किया एंड जिस वर्ड के ऊपर मुझे बैकलिंक बनाना था वो वर्ड लिखा एंड एंकर टैग मैंने क्या किया, क्लोज किया। तो इस टाइप से मैं क्या कर रहा हूँ, बैकलिंक बनाने जा रहा हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे HTML टैग अलाउ होते हैं, लेकिन आपने ये HTTP:// अगर यूज नहीं लिया तो वो बैकलिंक बनाने नहीं देता है कई बार। तो ये ध्यान रखिए कि चाहे किसी भी टाइप की वेबसाइट हो, अगर वो HTML टैग अलाउ करता है तो आप HTTP के साथ ही बैकलिंक बनाएं, ना कि विदाउट HTTP के साथ। तो अब मुझे क्या करना है, इस कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाना था, तो मैंने अपना कमेंट लिखा, एंकर टैग ओपन किया, जिस पेज का मुझे बैकलिंक बनाना था उस पेज का लिंक यहाँ पे पोस्ट किया एंड एंकर टैग क्लोज किया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पब्लिश। क्योंकि मैंने ऑलरेडी गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रखा है तो मैं क्या करूंगा, कमेंट डैश अपना जो गूगल अकाउंट है उसको चूज करूंगा एंड क्या करने जा रहा हूँ, पब्लिश। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस ब्लॉग के ऊपर एक कमेंट मैंने ब्लॉग कमेंटिंग करी है और वो कमेंटिंग क्या है, थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस,
कीप पोस्टिंग एंड प्लीज डू पोस्ट ऑन एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस ऑल्सो। अब अगर कोई यूजर आता है या सर्च इंजन का क्रॉलर आता है तो वो क्या देखता है, इस ब्लॉग के ऊपर इसकी पेज रैंक किससे ज्यादा है, WScriptec की वेबसाइट से ज्यादा है। ये जो पोस्ट है वो किससे रिलेटेड है, WScriptec की एक सर्विसेज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उससे रिलेटेड है। और इस पेज के ऊपर यानी इस पोस्ट के ऊपर कमेंट के तौर पे एक क्या बना हुआ है, डीप बैकलिंक बना हुआ है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये मुझे सीधा सीधा रिडायरेक्ट कहाँ करा देता है, उस पेज के ऊपर जिस पेज का मैंने लिंक वहां पे पोस्ट किया था। तो यानी कमेंट के थ्रू मैंने क्या बनाया, एक क्वालिटी बैकलिंक बनाया है अपनी वेबसाइट के लिए। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वालिटी बैकलिंक बना सकता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के थ्रू या ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू। तो ये चीज हो गई। लेकिन अब आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ब्लॉग कहाँ से चूज करें और रिलेवेंट ब्लॉग एक्चुअल में कहाँ से चूज करें। तो सेम चीज, हर कोई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन पाने के लिए सर्च इंजन का यूज लेते हैं, और सर्च इंजन में भी ज्यादातर यूजर कौन से यूज लेते हैं, गूगल। तो मैं गूगल पे जाऊंगा सिंपल, और मैं क्या लिखूंगा, एसईओ ब्लॉग साइट लिस्ट 2016। अब मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ वेबसाइट मिल गई जो कि ब्लॉग लिखी हुई है, जो नंबर ऑफ ब्लॉग्स मिल गए जो कि किससे रिलेटेड हो, एसईओ के ऊपर। और एक चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो वो क्या है, 2016। 2016 लिखने का मेरा पर्पस ये था कि आप उन्हीं ब्लॉग को चूज करिए जो कि लेटेस्ट हो और ट्रेंड में चल रहा हो। ऐसा नहीं कि आप कोई पुराना ब्लॉग यूज ले रहे हो और अभी उसका जो ब्लॉगर है या वेब मास्टर है वो अभी एक्टिव ना हो, तो अगर आप वहां पे अगर कमेंटिंग करते हैं तो मे बी वो आपका ब्लॉग अप्रूवल ना करें और आप ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम जाए। तो उन्हीं ब्लॉग की लिस्ट को चूज करिएगा जो कि लेटेस्ट हो एंड करंट में एक्टिव हो, साथ में रिलेवेंट कंटेंट के साथ में। तो मैं क्या करूंगा, ब्लॉग कमेंटिंग की जो लिस्ट है मुझे प्रोवाइड करनी है, मैं गूगल के थ्रू निकाल लूंगा एंड ब्लॉग पे जाऊंगा एंड कमेंटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना दूंगा। अब कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो कि किसी क्रेडेंशियल के थ्रू आपको बैकलिंक नहीं बनाने देती है, या फिर आपको क्या होता है कि जो एचटीएमएल टैग्स वो अलाउ नहीं करती है। तो आप कैसे उनके ऊपर कमेंट कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूंगा जिसका नाम है interviewquestion.in। interviewquestion.in के ऊपर आप एसईओ से रिलेटेड या अदर जो भी टेक्निकल लैंग्वेज है उससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, क्विज, लर्निंग मटेरियल, ई बुक्स एंड ब्लॉग्स पास देख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको अलग अलग टेक्निकल लैंग्वेज से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन, क्विज एंड लर्न मटेरियल या ई बुक्स मिलेंगे। अभी मैं क्या जाऊँगा, इसके ब्लॉग सेक्शन में जाऊँगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। इसके ब्लॉग सेक्शन पे जाके मैं क्लिक करूंगा और एक ब्लॉग आपको दिखेगा वायस, और मैं इसको क्या करूंगा, रीड मोड पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने रीड मोड पे क्लिक किया तो एक ये पूरा ब्लॉग ओपन हो चुका है। मान लेता हूं कि इसकी पेज रैंक मेरी वेबसाइट से ज्यादा है। इस पे जो कंटेंट है मेरी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट है। अभी मैं अगर बात करूं तो ये रिलेटेड कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे क्या करूंगा, इसको मानूंगा रिलेटेड कंटेंट है मेरी वेबसाइट से। एंड थर्ड क्या करना है, मुझे बैकलिंक बनाना है। अब ये वेबसाइट क्या करती है, एचटीएमएल टैग अलाउ नहीं करती है। तो आपको इस टाइप की जो वेबसाइट है वहां पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, वेबसाइट एंड कमेंट डालना होता है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करूँगा, जो मेरा नाम है वो रखूँगा WScriptec, एंड जो मेरी ईमेल आईडी है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा info@wscriptec.com। और जो वेबसाइट है जिसके लिए मुझे क्या करना है, बैकलिंक बनाना है, तो उस वेबसाइट का मैं होम पेज का लिंक, ये बात बता दूं, ये आपको ये जो पैनल बना हुआ है इस पे सिर्फ और सिर्फ होम पेज का लिंक वो अलाउ करेंगे। एंड जो कमेंट मुझे लिखना है वो कमेंट क्या है, सेम मैं कमेंट यूज ले लेता हूँ, ये वाला ही। थैंक्स फॉर शेयरिंग विद अस, कीप पोस्टिंग एंड प्लीज डू पोस्ट ऑन एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस ऑल्सो। एंड मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ एंड सीधे सीधे सबमिट कर देता हूँ। अब आपने देखा होगा मैंने जैसे ही इसको सबमिट किया तो आपको नोटिस हो रहा होगा कि WScriptec नाम पे हमारा जो बैकलिंक बनाना था वो बन चुका है। यानी जो मैंने एज ए नाम चूज किया था वहां पे बैकलिंक बना है और उसके नीचे लिखा है योर कमेंट इज अवेटिंग फॉर मॉडरेशन। यानी कि जब तक इस वेबसाइट का ब्लॉग ओनर है वो जब तक हमारे कमेंट को अलाउ नहीं करता तब तक ये कमेंट दूसरे यूजर को नहीं दिखेगी। तो
मैंने यहाँ पे जो नाम एज ए नाम लिखा था उसके ऊपर अब बैकलिंक बनाए। तो अगर मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कराता है सीधा सीधा WScriptec की वेबसाइट पे। यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ, पहला तरीका मैं ये चूज कर सकता हूँ, जो मेरा कीवर्ड था, जैसे कि एग्जांपल जो टारगेटेड कीवर्ड था, एग्जांपल के तौर पे एसईओ सर्विसेज फॉर लोकल बिजनेस, वो मैं नाम में डाल सकता हूँ। और दूसरी चीज, रिलेवेंट कंटेंट को चूज करके इस कमेंट के अंदर भी मैं अपना जो टारगेटेड कीवर्ड है उसको यूज ले सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम ये है कि कई सारे जो ब्लॉग ओनर होते हैं, अगर वो नाम के अंदर कोई कीवर्ड देखते हैं तो मे बी वो आपके जो कमेंट है उसको अप्रूव ना करें, और अप्रूव नहीं करेंगे यानी कि आपकी वेबसाइट का एक बैकलिंक नहीं बना। तो कई बार हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ता है कि जैसे क्वालिटी बैकलिंक में एक रूल है टारगेटेड कीवर्ड्स के ऊपर बैकलिंक बनाना। तो कई बार हमें ये एडजस्ट करना पड़ता है कि हम क्या करें, यहाँ पे अपना नाम ही लिखें, ताकि जो उस ब्लॉग का ब्लॉग ओनर है वो हमारे कमेंट को अलाउ करें। लेकिन कमेंट इसी टाइप का लिखिएगा ताकि उसको ऐसा ना लगे हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आए हैं, बैकलिंक के लिए आए हैं। तो मे भी हमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ सकता है इस टाइप की वेबसाइट के लिए, वेबसाइट्स के ऊपर जहाँ पे HTML टैग्स अलाउ नहीं करता। लेकिन जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है अपनी वेबसाइट के टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर डीप बैकलिंक बनाने का, वहाँ पे आप नहीं चूकिएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू मैक्सिमम ब्लॉग बैकलिंक बना सकते हैं, सॉरी क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हैं, एंड अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, और अपनी वेबसाइट को हायर रैंकिंग में ला सकते हैं किसी भी सर्च इंजन के ऊपर। तो बेसिकली जो ब्लॉग कमेंटिंग की जो नीड थी एसईओ के अंदर, वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी बैकलिंक बनाने के लिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी बैकलिंक बना सकते हैं। और एक और चीज, जब तक आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक नहीं बन रहा तब तक वो ब्लॉग कमेंटिंग वेस्ट है एज ए एसईओ के रेस्पेक्ट में। बाकी आप ब्लॉग कमेंटिंग करना चाहें तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट के का एसईओ कर रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में आप ब्लॉग कमेंटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे बैकलिंक बनना बेहद जरूरी है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, ब्लॉग कमेंटिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट के लिए क्वालिटी बैकलिंक इंक्रीज कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ब्लॉग कमेंटिंग के बेनिफिट्स और कैसे ब्लॉग कमेंटिंग की जाती है वो इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी है या आपको किसी भी टाइप का डिस्कस करना है तो आप हमारे सोशल अकाउंट्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाले वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच। कीप पोस्टिंग, कीप